की बात कर लेते हैं। 50वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गांधी वेब सीरीज के पहले 2 एपिसोड प्रीमियर हुए हैं। अभिनेता प्रतीक गांधी ने हंसल मेहता के निर्देशन में बनी इस सीरीज में महात्मा गांधी की भूमिका निभाई है। टोरंटो में हमारे संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य ने प्रतीक गांधी से उनके रोल की चुनौतियों के बारे में बात की। प्रतीक गांधी जिन्होंने महात्मा गांधी का रोल अदा किया है गांधी वेब सीरीज में, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई है, हमारे साथ हैं। प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ में। ये बताइए कि कितना चैलेंजिंग था एक कॉम्प्लेक्स और हिस्टोरिकल रिवर्ड फिगर को दिखाया आपने। सबसे बड़ी चैलेंज इसमें ये थी कि हम जिस मोहन की बात करने जा रहे हैं उसे हम खुद महात्मा के तौर पे ना देखें। वो हम इस मोहन की बात कर रहे हैं जिसे शायद दुनिया नहीं जानती, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया महात्मा को ही जानती है, पर मोहन की अपनी जर्नी है। सबसे बड़ी चैलेंज सिर्फ ये थी कि क्योंकि मैंने बचपन से महात्मा गांधी को देखा है, सुना है, पढ़ा है, पर मोहन की जर्नी हम नहीं बता पाए कभी। तो मुझे उस मोहन की इनोसेंस को बाहर लाना था, बस वही एक चैलेंज था, और जिसे हमने, मुझे लगता है कि हमारे राइटर्स ने बहुत बखूबी से इसे लिखा है। जी बताइए कुछ अपने प्रिपरेशन के बारे में, क्योंकि हम, जैसे आपने कहा, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक शायद लॉ स्टूडेंट भी दिखाया है, एक कॉन्फिडेंट लीडर भी दिखाया है, तो प्रिपरेशन कैसी रही आप? जब मैं खुद को ये सोच रहा था कि हमें मोहन को बनाना है, तो मोहन को बनाने के लिए, और मैं थोड़ा भाग्यशाली ऐसे भी रहा कि मैं पिछले 10 सालों से थिएटर पे मोहन का मसाला करके एक नाटक करता हूँ, जो कि 95-100 मिनट्स का मोनोलॉग है। तो उसमें यंग मोहन की ही बात करते हैं हम। तो उससे काफ़ी कुछ मेरी तैयारी हो गई थी। तब मैं नहीं जानता, जब 2015 में प्लेन शुरू किया नाटक ये, कि मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा। दूसरा ये था कि हम जिस मोहन की जर्नी बता रहे हैं ना, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। उनका साउथ अफ्रीका में जितना भी उन्होंने काम किया है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। तो मेरी तैयारी सिर्फ ये थी कि मैं उन्हें अपने दिमाग में महात्मा ना बनाऊं, मैं उन्हें अपने दिमाग में फादर ऑफ द नेशन ना सोचूं। मैं एक ऐसे इंसान की कहानी कहने जा रहा हूं जो मेरे जैसा है। आपने अपनी धर्मपत्नी के साथ काम किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा। मैंने और भामिनी ने, हम सालों से थिएटर करते थे और सपना देखते थे कि कभी एक अच्छी स्क्रिप्ट मिली तो स्क्रीन पे साथ में काम करने का मौका मिलेगा, पर हमने नहीं सोचा था कि वो मौका गांधी वेब सीरीज़ में मिलेगा, जहां वो कस्तूर कर रही है, मैं मोहन कर रहा हूँ। रिसेप्शन कैसा रहा टोरंटो में वेब सीरीज़ का? टोरंटो में हमने पहले 2 एपिसोड दिखाए हैं, और जिस तरह से यहाँ के लोगों ने और इसे सराहा है, जिस हिसाब से उनका रिएक्शन था, हमें बहुत बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला है यहाँ पर। स्टैंडिंग ओवेशन एक बहुत बड़ी बात होती है, और जब एक भी आदमी उठ के कहीं हिला नहीं है, 2 घंटा स्ट्रेट बैठ के उन्होंने 2 एपिसोड देखे हैं, और जिस हिसाब से उन्होंने छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया है, जिस हिसाब से बाद में उनसे बात भी हुई, मुझे लगता है जो हम चाहते थे वो काफ़ी हद तक हो पाया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारी बातचीत प्रतीक गांधी के साथ, जिन्होंने महात्मा गांधी का रोल अदा किया है गांधी वेब सीरीज में। कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, टोरंटो से दूरदर्शन न्यूज़ के लिए। नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। प्रतिबंध हटाने की घोषणा पीएम केपी शर्मा ओली के सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग ने की। इससे पहले कल जेनजी के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में हालात हिंसक हो गए थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए नेपाल सरकार ने देर रात कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन निर्णय लिया।